नमस्कार, श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। एक खगोलीय घटना, एक ग्रहीय घटना घटने वाली है। मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल अपने घर अर्थात वृश्चिक राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल यहां पर लगभग 45 से 50 दिन का संचरण करेंगे और इस बीच पहले से ही विद्यमान वृश्चिक राशि में शनिदेव का साथ इनको मिल जाएगा। शनिदेव जो कि पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं और मंगल जो कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इन दोनों का मिलन कुछ उथल पुथल हर किसी के जीवन में लेके आ रहा है। जिस जिस जगह पर आपके जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि पड़ रही है, उस जगह से संबंधित फलों में तमाम तरह के परिवर्तन यह गोचरीय घटना दे देगी। यह परिवर्तन नकारात्मक ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि दोनों ग्रह अशुभ प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा मेष वालों को, क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ वालों के जीवन में, या फिर मीन राशि वालों के जीवन में, हर राशियां कैसे प्रभावित हो रही हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। प्रभाव के साथ साथ उपाय भी बताएंगे जिससे आप शान से जी सकें। इस खगोलीय घटना को आप ढंग से अपने लिए प्रॉपर कैश कर सकें, इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित ना करे, इसके लिए उपाय कर सकें। साथ ही साथ एक खास महाउपाय में आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, गुप्त शत्रुओं के कारण आपका जीना मुश्किल हो रहा है, तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित करें। विरुद्ध आपके कोई षड्यंत्र चल रहा है तो षड्यंत्र से अपने आप को बचा सकें। तो चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले मेष वालों के जीवन में यह घटना में जो वृश्चिक राशि का शनि और मंगल का संबंध है, ये मेष वालों के जीवन में क्या लेके आएगा। देखें, सबसे पहली चीज, मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में यह योग बन रहा है। अष्टम भाव होता है गुप्तांगों का, तो गुप्त रोग बढ़ सकता है। अष्टम भाव होता है सप्तम से द्वितीय पति पत्नी के सुख का, तो पति पत्नी के बीच अलगाव की संभावना प्रबल हो रही है। ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद नहीं कही जा सकती। कोई विवाद आप दोनों एक दूसरे के प्रति बढ़ा सकते हैं। यदि मेष राशि की स्त्री है तो उसका अपने पति के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ जाएगा। यदि मेष राशि का पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ बढ़ सकता है। साथ ही साथ कुछ गुप्त रोग जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन जिसका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मकता के साथ पड़ सकता है। उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि मेष है, पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ आपको करना होगा। यह पाठ आप तत्काल आरंभ कर दीजिएगा और लगातार करते रहें। जब तक ये संयोग बना हुआ है तब तक आप इस सुंदरकांड के पाठ को छोड़िएगा मत। बजरंग बली ही शनिदेव को शांत कर सकते हैं, जो कि पहले से ही वृश्चिक राशि में शनिदेव वहां बैठे हैं और प्रवेश किया है मंगल ने। मंगल अग्निकारक और राशि वहां पर मंगल की, जो वह भी अग्नि तत्व की राशि है, इसका प्रभाव दूषित न कर दे आपके जीवन को। अच्छा, वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपका व्यापार साझे में है, तो साझेदारी आपकी टूट सकती है, क्योंकि यह योग आपके 7th हाउस में बन रहा है। 7वां भाव पार्टनरशिप का ही होता है। और क्या होगा? दोनों ग्रह मिलकर के आपकी राशि को देखेंगे। वृषभ राशि को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके अंदर उग्रता बढ़ेगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा। मंगल कानून के कारक हैं, कोर्ट कचहरी के कारक हैं, तो कानूनी अड़चनें आपको परेशान कर सकती हैं। ये सारी स्थितियां आपके जीवन में एकदम से कष्ट बढ़ाने वाली हो सकती हैं। संभावनाएं प्रबल हैं। इस संभावना को दोष को हम शांत करते हैं। कैसे? ईंट का दान वृषभ वालों को करना है। बस एक उपाय। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। मंगल को शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए ईंट का दान आप कर दीजिएगा। किसी भी सार्वजनिक जगह पर कहीं पर भी कर सकते हैं, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार। मिथुन राशि वालों के जीवन में यह बुरा योग, यह शनि और मंगल की युति, वृश्चिक राशि की युति 6ठे भाव में पड़ रही है। और 6ठा भाव होता है कर्ज का, ऋण का, गुप्त शत्रुओं का। आपके जीवन में गुप्त शत्रु एकदम से हावी हो जाएंगे, मुखरित होकर के सामने आ जाएंगे। कर्ज लेने की स्थिति बढ़ेगी। कोई न कोई रीज़न ऐसा मिल जाएगा, कोई न कोई कारण ऐसा ये ग्रह बना देंगे कि आप किसी न किसी से उधार ले सकते हैं पैसा। धन की कमी आपको सता सकती है। और अगर गुप्त शत्रु हावी हुए हैं
तो मानसिक अशांति भी आपके मन में भर देंगे। अब ये 3 चीज़ें आपको कष्टित करेंगी आने वाले कम से कम 45 दिन तक। उपाय क्या करना है? पेठा और गुड़, इन 2 चीज़ों का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। 2 दिन चयन करिए, मंगलवार और शनिवार, क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रहों से मिल करके यह बुरा योग बना हुआ है, जिसके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है। जरूर आपको शांति महसूस होगी। आपके जीवन में जो दिक्कतें इनकी वजह से अचानक से आने वाली हैं या आ चुकी होंगी, आप कार्यक्रम देख रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं, समस्त दोष आपके शांत हो जाएंगे। बताएंगे आगे हम हर राशि वालों के लिए एक खास महा उपाय। यदि गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से आप परेशान हैं, आपकी हाथ में एक रेखा भी अलग से बन जाती है गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र वाली, उसको कैसे शांत किया जाए, कैसे दूर किया जाए, इंतजार करिएगा। लेकिन अब बारी आ चुकी है यह बताने की कि कर्क राशि वालों के लिए यह प्रभाव कितना बुरा है। यदि आपकी राशि कर्क है तो कर्क राशि वालों के लिए यह योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव होता है हमारे मकान के बैंक बैलेंस का, मकान के सुख का। चतुर्थ से द्वितीय पड़ने के कारण तो मकान और जमीन के मामलों में आपको धोखा मिल सकता है। साथ ही साथ कोई नई समस्या से उलझना पड़ सकता है। ये दोनों दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करें? यदि आपकी राशि कर्क है, शनिदेव की एक मूर्ति बनवाइए लोहे की, और इसका दान किसी मंदिर आदि में कर दीजिए। शनिदेव के लोहे की मूर्ति का दान करना है और फिर देखिए इसका आनंद। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। जितनी भी कमियां आपके जीवन में पैदा होने वाली थी वो अपने आप शांत हो जाएंगी। जानकारी ही बचाव है। यदि आपने जान लिया कि शनि मंगल की युति का यह दुष्प्रभाव आपके जीवन में अचानक आ सकता है, तो अब आप थोड़े से अटेंटिव तो हो ही जाएंगे। और यह भी अटेंशन में रहना भी एक तरह का बचाव ही होता है। सिंह राशि वालों के चतुर्थ भाव में यह योग बन रहा है। चतुर्थ भाव हमारा लोक समाज का होता है, प्रसिद्धि का होता है, जनता का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की उपस्थिति और मंगल का वहाँ उपस्थित होना अचानक से आपको अपमानित होना पड़ सकता है। यह बहुत बुरा है। चतुर्थ भाव माँ का होता है, मातृ सुख में कमी करेगा। फोर्थ हाउस हमारी छाती का होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय गति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप क्रोध से बचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए अचानक और बीपी आपकी एकदम से बढ़ जाए, हार्ट अटैक की संभावना बन जाए। बचिएगा यदि आपकी राशि सिंह है। उपाय क्या है? ये रहा आपके सामने। गेहूं और केसर का दान रविवार के दिन करना है। जितने रविवार पड़े आने वाले 1-2 महीने तक लगातार, नागा ना करिएगा, रुकिएगा मत। ग्रहों को शांत दान से सबसे अधिक कर सकते हैं। दान एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा ग्रह हमेशा संतुलित रहने के लिए विवश हो जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस एक पवित्र भाव से, ग्रह शांति के भाव से दान करना है। कन्या राशि की बारी आ गई। इसके बाद हम गुप्त षड्यंत्र से बचने का उपाय बताने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह योग तृतीय भाव में बन रहा है। कन्या राशि से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, जहां पर मंगल और शनि एक साथ उपस्थित हुए। आत्मक्षति के ख्याल आ सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अपना ही नुकसान उठाना, पहुंचाना, अपने आप को क्षति पहुंचाना। तृतीय भाव पराक्रम का होता है। भाई के साथ विवाद गहरा हो सकता है, खास तौर पर छोटे भाई के साथ। और साथ ही साथ गुप्त संबंध बढ़ सकते हैं। शनि हिडन प्लैनेट है, चीज़ों को गुप्त रखने वाला कारक ग्रह है, तो गुप्त संबंधों की बढ़ोतरी कर सकते हैं यदि आपकी राशि कन्या है। बचना कैसे है? देवी कवच का पाठ रात में दीपक प्रज्वलित करके करिए। रात के समय में हाथ पैर आदि धुल करके। अच्छा, वस्त्र उस समय ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वस्त्र पहन करके देवी का पाठ किया जाता है जिन वस्त्रों को पहन करके हम वॉशरूम ना गए हों, मतलब कोरा हो एक तरह से। ऐसे कपड़े पहन करके और माँ भगवती के शरण में दोनों हाथ जोड़ करके और कवच का पाठ कर डालिएगा। जो अवरोध थे, गुप्त संबंधों की जो संभावनाएं थीं,
आत्म क्षति के जो ख्याल थे, देवी कवच में एक एक अंग के रक्षा का विधान है, वर्णन है। किन किन देवी की शक्तियों से हम अपने अंग की रक्षा करते हैं। तो बहुत प्यारा सा उपाय रहेगा ये। अगर आप देवी कवच की शरण में रहते हैं तो जरूर इस दुर्योग से आप बचा सकेंगे अपने आप को। अब बारी आ चुकी है उस रामबाण महा उपाय की, जो आज आपके गुप्त शत्रुओं को शमित करेगा, शांत करेगा। क्या उपाय है हम बताएंगे आपको। पहले हम वो रेखा दिखाते हैं। शीर्ष रेखा के पास मध्य का क्षेत्र, ये बीच का क्षेत्र, यहाँ पर अगर क्रॉस बना है और यहाँ से एक रेखा आकर के इस रेखा को काटे, जीवन रेखा को काटती हुई शीर्ष रेखा को स्पर्श कर दे, तो आपके गुप्त शत्रु कुछ न कुछ आपके विरुद्ध करते रहेंगे। आप अपने हाथ में ये रेखा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बचने के लिए ये उपाय बहुत कारगर होगा। एक कटोरी में पीली सरसों रख लीजिए, ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिए। एक कटोरी में पीली सरसों रखें और उसमें 9 लौंग रख दीजिए। इसके बाद 108 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और सबको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र में बांध लें और बांध करके कहीं पर भी घर के बाहर रख दीजिए। बस बांधने तक आपका काम पूरा और शुभता शुरू, लाभ मिलना शुरू। बांधते ही आप समझ लीजिए कि आपने अपने शत्रुओं को एक तरह से बांध लिया। आपको नहीं पता, गुप्त है, लेकिन यह उपाय उनको हमेशा के लिए शांत कर देगा। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करेगा, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा सोचेगा। अब बारी आ चुकी है तुला राशि वालों को बताने की कि किस तरह से मंगल शनि का योग आपके जीवन में भूकंप ला सकता है। देखिए, द्वितीय भाव में बनने वाला यह संकेत आपके धन के लिए भारी पड़ेगा। आपका धन कहीं फंस सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। द्वितीय भाव से हम प्रेम संबंधों के भी लाभ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रेम संबंध आपके टूट सकते हैं, आपको वहां पर भी कष्ट प्राप्त हो सकता है। क्या उपाय करना है यदि आपकी राशि तुला है? सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी छाया देखिए और इस तेल का दान किसी को कर दीजिए। छाया पूरी तरह से देखिएगा अपने चेहरे को। जब आपको अपना चेहरा दिख जाए तब समझिए कि उसके अंदर वो शक्तियां, आपकी नकारात्मकता चली गई, उसने खींच लिया, शक कर लिया। अब इस तेल का दान कर दीजिए। अगर छाया अपनी नहीं दिख रही है तब तक दान न करिएगा। वृश्चिक राशि, यहीं पर तो पहुंचे हैं दोनों ग्रह। शनिदेव पहले से ही कब्जा जमा के बैठे थे, अब मंगल वहां आ गए। अच्छा, शनिदेव मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, ये शत्रु राशि है शनिदेव की। मंगल जब पहुंचे, पहले से जो कब्जा जमाए हैं, एक युद्ध करेंगे उनके साथ। अब ऐसी स्थिति में वृश्चिक वालों से कुछ गलतियां हो जाएंगी, अनचाही गलतियां। आप नहीं चाहते थे लेकिन आपने कर दिया, ऐसा संभव है। जब गलती अनचाहे में ही हो जाए लेकिन उसका दंड तो आपको मिलना तय है। पुलिस केस हो सकता है, डिमोशन की संभावना बढ़ रही है। प्रमोशन तो भूल जाइए आप, फिलहाल के लिए डिमोट हो सकते हैं आप, क्योंकि वो गलती प्रकाश में आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपने कुछ अनजाने में आपसे हो गया, शनि मंगल ने करा दिया, बॉस की निगाह में आ गया तो आपको डिमोट कर सकते हैं। वाहन दुर्घटना की भी संभावना लगभग तय है, बहुत बचा करके वाहन चलाइएगा। उपाय क्या करें यदि आपकी राशि वृश्चिक है? काजल और नारियल दोनों आप देवी मंदिर में हर शनिवार जाकर अर्पित कराइए। आसपास जहां भी देवी माँ का मंदिर हो वहां पर काजल और नारियल लेकर जाएं, किसी थाली में अपना सजा के, और वहां माँ को आप अर्पण करें। प्रभाव इसका पड़ेगा, आपसे वो गलतियां नहीं होंगी, आप सुरक्षित रहेंगे, कम से कम डिमोशन तो ना हो, ये मन में रखिएगा। तो बहुत अटेंटिव होकर के सिग्नेचर करना है, काम करना है, जिससे गलतियों से आप बच सकें। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए 12वें घर में यह योग बन रहा है। तो 12वें भाव से हम रिश्तेदारों का भी देखते हैं, बाहरी संबंधों का देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई रिश्तेदार धोखा देने की फिराक में रहेगा और आपको धोखा दे देगा। आपके धन फंस सकते हैं, किसी के पास आपने इन्वेस्ट किया हो पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है, किसी बहुत क्लोज रिलेशन में भी आपके ब्रेक हो सकता है, दरार आ सकती है। यदि आपकी राशि धनु है
हल्दी का दान किसी ब्राह्मण को कर दीजिए। धनु राशि वालों के लिए यह उपाय है, हल्दी का दान करना है किसी ब्राह्मण को। उपाय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, शान से जिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए एकादश भाव में बनने वाला यह योग है। 11वें भाव में यह योग बन रहा है। एक नई उलझन और कई नई उलझन एक साथ परेशान करेंगी। अलग अलग तरह की समस्याएं जिनका कोई फॉर्म नहीं, जिसको कभी आपने सोचा नहीं, अचानक से सामने आ गई, बिल्कुल अचानक, अनएक्सपेक्टेड। धन क्षति की संभावना है। एकादश भाव लाभ भाव होता है, लाभ प्रभावित हो सकता है। व्यापारिक घाटा की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारी स्थितियां खास तौर पर मकर राशि वालों के लिए। उपाय क्या करना है? बस कुछ नहीं, शनिवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए। शनिवार का व्रत करिए और कुछ दिन लगातार करते रहिएगा। आपको खुद ही आनंद आएगा। आप व्रत छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी शांति महसूस करेंगे। लाभ स्मूथ रहेगा। धन का जो अपव्यय होना था, जो नुकसान होना था, जो क्षय होना था, वो भी आपका बच जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि आपके जीवन में क्या भूकंप आने वाला है। देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बॉस के साथ टकराव की स्थिति आ सकती है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आप अपने बॉस के साथ उलझ पड़ सकते हैं। शांत रहिएगा। ग्रह दशाएं आपको प्रवोक करेंगे, आपको उकसाएंगे। अब भैया बॉस के साथ उलझेंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सतर्क रहिए, सह लीजिएगा, शांत रहिएगा। हाँ, धन उधार लेने की भी संभावना बन रही है, लेकिन हाँ, पैसा मिल जाएगा, उसको वापस करना है, यह दिमाग में रखिएगा, जिससे शनि आपसे प्रसन्न रहे। उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि कुंभ है, काली राई का दान सफाई कर्मचारी को कर दीजिए। यह आपके लिए है उपाय, कुंभ राशि वालों के लिए उपाय है। स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, बॉस के साथ कम उलझेंगे, बॉस की बात सुनेंगे और अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाएंगे आप। उपाय का ये असर होगा। अंतिम राशि मीन वालों का भी इंतजार खत्म करते हैं। क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेगा यह योग? देखिएगा, आपके 9वें भाव में, धर्म भाव में यह योग बन रहा है, तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा होगी। पूजा पाठ में कम मन लगेगा आपका, ईश्वरोन्मुख आप नहीं हो पाएंगे, धार्मिक यात्राओं को कैंसिल कर देंगे, प्रतिष्ठा आपकी प्रभावित हो सकती है और धन हानि की भी संभावना है। 9वें भाव से हम लंबी यात्रा के भी बारे में विचार करते हैं, तो यात्रा के दौरान कुछ नुकसान की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस योग के कारण क्या उपाय करना है? चने की दाल और घी का दान मंगलवार और शनिवार के दिन कर दीजिए। 2 दिन ये 2 खास उपाय करिएगा यदि आपकी राशि मीन है। हम आशा करते हैं कि शनि और मंगल की यह युति ज़्यादा नुकसान ना कर पाए, उपायों से आप बच सकें, मस्त रहें, शान से जिए। तेज की खास पेशकश जियो सांस में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ, कुछ और खास महा उपाय बताने के लिए। आप बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।